हिंदुस्तान के किसान क्या अब स्विट्जरलैंड में भी प्रदर्शन करने जाएंगे? आंदोलन के बीच आया बड़ा अपडेट। अब तक एमएसपी की मांग कर रहे किसानों ने ऐसा क्या मांगा? विदेश मंत्री एस जयशंकर पलटने लगे किताब। अमेरिका और लंदन की भी बड़ी चिंता, क्या किसानों के लिए सरकार पूरी दुनिया का कानून बदलवाने वाली है? एमएसपी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसानों ने अब ऐसा क्या मांग लिया कि जयशंकर को किताबों के पन्ने पलटने पड़ रहे हैं? विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो लोग खेती किसानी करने वाले लोगों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं समझते, वो भी किसानों की ये मांग सुनकर समझ जाएंगे कि अन्नदाता कितना महान है। तो पहले किसानों की मांग सुनिए, फिर बताते हैं क्या किसानों के लिए भारत सरकार दुनिया भर का कानून बदलवाने वाली है। किसान नेताओं का कहना है कि साल 1995 से पहले भारत स्वतंत्र कृषि नीति के हिसाब से चलता था, लेकिन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनते ही चीजें बदल गए। ऐसे में जब तक कृषि सेक्टर को WTO की नीतियों से बाहर नहीं निकाला जाता, किसानों की हालत नहीं सुधरने वाली। एमएसपी की गारंटी भी सरकार इसी वजह से नहीं दे पा रही है। इसीलिए हमारी मांग है कि भारत WTO की सदस्यता छोड़ दे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये इतना आसान है? इसके लिए हमने WTO के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि साल 1995 में जब इसका गठन हुआ, तभी से भारत इसका मेंबर है। दो देशों के बीच व्यापार को लेकर कुछ भी विवाद होता है तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ही उसे सुलझाता है। ये किसानों को सब्सिडी देने का सबसे बड़ा विरोधी है। इसका कहना है कि कोई भी देश अपने यहाँ के कुल उत्पादन का 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकता है, जबकि भारत ने साल 2020-21 में 15% सब्सिडी दी थी, जिसे लेकर अमेरिका के कई सांसदों ने जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। ऐसे में कई लोगों को यह बात समझ नहीं आई कि भारत अगर अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है तो अमेरिका को इससे क्या परेशानी है। तो इसकी भी वजह समझ लीजिए। मान लीजिए किसी फसल की लागत 100 रुपए होती है और सरकार उस पर 30% सब्सिडी देती है, तो किसान उस फसल को 100 की बजाय 80 रुपए में ही बेचकर निकल जाएंगे। अब भारत के उपभोक्ताओं के लिए तो ये अच्छा होगा, पर यही अनाज जब विदेश में पहुंचेगा तो उसकी कीमत बाकी देशों की तुलना में थोड़ी कम हो जाएगी। यानी भारत को प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी और बाकी देशों के किसानों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए विश्व व्यापार संगठन ने सब्सिडी वाला नियम बनाया। अब चूंकि भारत शुरुआत से इसका सदस्य है, इसीलिए इस ग्रुप से बाहर होना इतना आसान नहीं। पर मोदी जयशंकर की जोड़ी अगर चाहे तो कुछ नया रास्ता निकाल सकती है और चुनाव का मौसम भी है, इसीलिए किसानों को मनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। पर सवाल ये है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो क्या अगली बार किसान WTO मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसानों ने सिर्फ ये मांग रखी है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।